हेलो एवरीवन, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ये जो है 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पेपर पूछा गया था। मैं इसमें आपको बाइलिंगुअल जो है करा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी बात यह है कि जो आपके 2020 में या 2021 में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, इसी लेवल का जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2022 में भी। ठीक है, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो समझो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन तो इसमें करने ही करने। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको इतने भी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको इतना कोशिश करना कि इतने आप कर पाओ। और लास्ट में मुझे स्कोर बताना आप कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक रीजनिंग का एक स्पेशल बैच आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एक तो प्रैक्टिस कराऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन की। ठीक है, हर टॉपिक के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग 100 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन के रहेंगे कुछ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो अभी रिसेंटली CGL CHSL के पेपर हुए हैं वो वाले क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और कुछ क्वेश्चन पेपर इसमें 50 क्वेश्चन के भी रहेंगे। ठीक है, 25 का जो करेगा आपको, जो मिलेगा वो आपको डेली 2 क्वेश्चन सेट मिलेंगे, और 50 का जिस दिन दिया करूँगा उसमें केवल एक ही रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बाकी आप 9557776065 पर व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। ठीक है, तो एक बार आप इंग्लिश में और देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है JKLMN और O एक NGO में कार्य करने वाले 6 सहयोगी है। JL से अधिक लेकिन M से कम कमाता है। तो इनकम वाले क्वेश्चन, कौन अधिक कमा रहा, कौन ज़्यादा कमा रहा है, या एज वाले भी हो सकते हैं, उसकी आयु से ज़्यादा है उसकी कम है, या वज़न में भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? तो कैसे करेंगे इसको देखिए, JL से अधिक लेकिन M से कम कमाता है, यानी J को हम ऊपर रखेंगे किससे? JL से अधिक, L से अधिक, L से ऊपर रखेंगे। M से कम कमाता है यानी M से नीचे रखेंगे। M से कम कमा रहा है, L से अधिक कमा रहा है। जिससे अधिक कमाए या जिससे अधिक कुछ भी हो तो उसको ऊपर रखते हैं, कम वाले को हम नीचे रखते हैं। ठीक है, के J से अधिक लेकिन N से कम कमाता है। के जो है वो J से तो अधिक कमा रहा है, के J से अधिक, के जो है के J से अधिक कमा रहा है, लेकिन N से कम कमा रहा है। तो N को हम यहाँ पर रखेंगे अभी ऊपर, यहाँ अभी हम इसको नहीं फिट करेंगे। आगे है N O से कम लेकिन M से अधिक कमाता है। N जो है O से कम, तो N O से कम कमा रहा है, लेकिन M से अधिक कमाता है। N M से अधिक कमाता है। ठीक है, M से अधिक कमाता है, तो O तो ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, M से, M इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो एक बात आप बताइए, उसने पूछा है के M से कम कमाता है, और के जो है वो M से कम कमाता है। तो एक बात मुझे बताइए, के जो है M से कम कमाता है, तो M से तो नीचे ही रहेगा, M से नीचे रहेगा, और J से अधिक कमाता है के, तो J से ऊपर रहेगा, यानी के यहाँ पर आएगा बीच में। समझ में आया? ठीक है, के यहाँ पर आएगा
और n के बारे में बोला है कि n o से कम लेकिन m से अधिक कमाता है, n जो है m से अधिक कमाता है, तो ऑब्वियस सी बात है n ऊपर जाएगा m से और o इसके ऊपर है ही। ठीक है, कुछ बचा क्या? तो सर्वाधिक कौन कमाता है, सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, तो ओ हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है और सीधे जो लैंग्वेज दी हुई है वो पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं होते, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते, बस थोड़ा सा लॉजिक की आवश्यकता होती है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है क्या इसमें आंसर आएगा, क्या इसका आंसर रहेगा, इसमें क्या आंसर रहेगा। देखिए क्या किया गया है, ई जी आई के, तो इसमें 2 प्लस किया गया है, 2 प्लस किया गया है पहले वर्ड में, पहले अल्फ़ाबेट में। तो के बाद 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एल एम, तो एम आ जाएगा 2 ऐड करेंगे तो। उसके बाद डी से ए पर गए, ए से एक्स, एक्स से यू, तो यहाँ पर कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस कितना 3, -3, तो जब u में से हम -3 करेंगे, u मतलब होता है 21 और 21 में से -3 करेंगे 18, 18 मतलब r। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं m o q s, तो यहाँ पर प्लस के 2 ऐड किया गया है, तो s यानी 19 में 2 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 21 का मतलब होता है u, तो m r u कहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। चेन्नई, भारत, एशिया, तो सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, उसके अंदर भारत आ जाएगा एशिया के अंदर, और भारत के अंदर को क्या है, चेन्नई आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा वेन आरेख बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए बहुत ज़्यादा गैप आपको दिख रहा होगा, तो अपना लॉजिक लगाओ फटाफट से, क्या यहाँ पर आने वाला है। सिंपल सी बात है, गुणा तो हो ही रही होगी, गुणा तो हो ही रही होगी, तो इसमें आपको बताना है क्या आएगा, क्या आएगा। देखिए 9 से गुणा करी 1 की प्लस 1 ऐड कर दिया गया, 10 हो गया, 10 गुणा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 22, 22 गुणा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 69, 69 गुणा 4 से करेंगे और प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 280 आ जाएगा। अब 280 की गुणा 5 से करेंगे और प्लस 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देखना, 5 0 0, 5 8 40 का 0, 5 दूनी 10 और 4 14 प्लस 5 यानी कि 1405 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ये हमारा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से इसमें बताइए। कुछ नहीं किया गया, यहाँ पर आपसे डिफरेंट कर दिया गया है, इसके बीच में 288 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 292 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी हम 288 का डिफरेंस करेंगे, फिर यहाँ पर भी 292 का डिफरेंस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1531 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष वाला, तो एक बार यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए, कुछ जार मग है, कुछ जार, तो जितने भी जार है इसमें से कुछ जार जो है वो क्या है, मग है। कुछ मग बर्तन है, तो कुछ मग क्या है, बर्तन है। ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं।
निष्कर्ष क्या क्या है, निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या क्या है, कुछ बर्तन मग हैं, कुछ बर्तन जो है वो मग है, बिल्कुल सही बात है। ये जो बर्तन वाला हिस्सा है वो क्या है, मग के अंतर्गत आ रहा है, यानी कुछ मग बर्तन है, बिल्कुल सही हो गया। आगे है कुछ बर्तन जार है, कुछ बर्तन जार है। क्या बर्तन और जार में हमें कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसने कोई संबंध नहीं बोला जार और बर्तन के बीच में, तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये कुछ बर्तन जो है वो जार है, नहीं कह सकते भैया, गलत हो जाएगा। तो केवल पहला अनुसरण करता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? जितना कथन में बोला गया है उतना ही समझना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है। चलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन। तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए, एक्स से शुरू होकर एक व्यक्ति बाई तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। एक्स से स्टार्ट किया और बाई तक पहुंचने के लिए क्या किया उसने, दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। तो एक्स यहाँ पर होगा और वाई यहाँ पर होगा, ठीक है भाई। एक्स से दक्षिण की ओर बाई तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर चला, नीचे की तरफ गया, ठीक है। दक्षिण नीचे की तरफ होता है ना, ये इस तरह से यहाँ पर दक्षिण होता है, तो नीचे की तरफ जाएंगे हम दक्षिण में। 20 मीटर चला, उसके बाद बोला वहां से वह बाएं मुड़कर बिंदु Z तक पहुंचने के लिए 25 मीटर तक चला। तो फिर क्या किया उसने, अब क्या किया उसने, बाएं मुड़ करके 25 मीटर चला, बाएं मुड़ा 25 मीटर चला और बिंदु Z तक पहुंचा, ठीक है। Z बिंदु यहाँ पर हो गया, बाई यहाँ पर हो गया, ठीक है। 25 मीटर तक चला, उसके बाद है वह फिर बाएं मुड़कर P बिंदु तक पहुंचने के लिए 20 मीटर तक चलता है। तो बाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा ना। तो 20 मीटर चला, यहाँ पर 20 मीटर चला और P बिंदु पर पहुंच गया, यानी इसके सामने वो आ चुका है। बिंदु X और Z के बीच की लगभग न्यूनतम दूरी क्या है? बिंदु X और Z के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई है, क्या है? और बिंदु X के संबंध में व्यक्ति की अंतिम स्थिति किस दिशा में है? तो X जो है पॉइंट से अंतिम व्यक्ति पॉइंट कौन सा है, P है, तो किस दिशा में है, पूर्व में। तो ये तो पूर्व हो जाएगा, एक तो पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ से न्यूनतम दूरी पूछी गई है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इस पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे हम, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है, रूट में। तो 420 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 25 का हो जाएगा 625, यानी 1125। और 1125 क्या किसी का स्क्वायर होता है क्या? 1125 किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन लगभग में पूछा है, तो ये किसका स्क्वायर के आसपास होता है? ये होता है आपके 32 के स्क्वायर के आसपास। तो 32 के स्क्वायर के आसपास होता है, तो आसपास लगभग में पूछा है ना, एग्जैक्ट नहीं पूछा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 32 किलोमीटर न्यूनतम दूरी है और पूर्व की ओर जो है वो है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते थे, केवल एक ही जो है पूर्व यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, लेकिन मुझे तो आपको पूरा करके दिखाना था, पूरा करके बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया है। आप केवल पूर्व आते ही आप आंसर क्लिक करते और आगे बढ़ जाते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कटिंग पेपर वाला क्वेश्चन है, कटिंग पेपर, ठीक है। तो क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी से आपको बताना है, पेपर कटिंग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इस तरह से मोड़ा, फिर इस तरह से मोड़ा, अब यहाँ पर 3 कट कर दिए गए हैं। तो
तो जब इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे यहाँ पर, तो हमें एक कट यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, ये जो इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और ये वाला पहुँच जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो जब आप इस तरह से देखोगे तो आपसे ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ, फटाफट से इसको सॉल्व करना है। क्या इसका आंसर आएगा? क्या इसका आंसर आएगा? जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा? एक निश्चित चिड़ियाघर में 5 जानवर अपने पिंजरे में हैं। उनके पिंजरे एक पंक्ति में है। बंदर पंक्ति के अंतिम छोर पर है। गाय हिरण के निकटतम बाईं ओर है। शेर पंक्ति के अंतिम दाहिने छोर पर है। लोमड़ी हिरण और शेर के ठीक बीच में है। कौन सा जानवर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है? ये पूछा है। देखिए, उनके पिंजरे में एक पंक्ति है, पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। बंदर पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो मान लो ये कोई पंक्ति है, तो बंदर अंतिम छोर पर है, ये मैंने मान लिया। 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। गाय हिरण के निकटतम बाईं ओर है, तो बाईं ओर है, मान लो हिरण अगर यहाँ पर है, हिरण अगर यहाँ पर है तो गाय बाईं ओर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, बाईं ओर यहाँ हो जाएगी, ठीक है, इधर साइड में मुंह है इसका। उसके बाद है शेर पंक्ति के अंतिम दाहिने छोर पर है, शेर जो है वो इधर हो जाएगा दाहिना, तो ये हो जाएगा। लोमड़ी हिरण और शेर के ठीक बीच में है, तो हिरण और शेर के बीच में कौन है? लोमड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा जानवर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है? बाईं ओर से, बायां होता है ये वाला, से दूसरे स्थान पर कौन सा है? ये हो जाएगी गाय। गाय इसका आंसर हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है, किस दिशा में मुंह कर रखा है, तो आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठा सकते हो, ठीक है। सबसे आसान है कि आप उत्तर में मुख करके बैठाओ इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको आसानी से हो जाएगा। बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में करके बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर आएगा? देखिए, अगर हम इन दो का अंतर करते हैं, अंतर कितना होता है? 2, और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 14 और 7 में अंतर कितना है? लेकिन ये लॉजिक नहीं बैठ रहा, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। और किस तरीके से ये वाला जो है क्वेश्चन करना है, तो एक काम कीजिए, ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार खुद से लॉजिक लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बाकी मैं आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से आपको बताना है, फटाफट से इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक बार माइनस के 2 किया गया है, एक बार प्लस के 2 किया गया है, एक बार -2, एक बार +2, तो सेम वैसा ही यहाँ पर करेंगे। स्टार्टिंग में माइनस के 2 करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, फिर प्लस के 2 करेंगे d में तो क्या आ जाएगा हमारे पास? f आ जाएगा, फिर माइनस के 2 करेंगे g में तो e आ जाएगा।
यही हमारा आंसर हो जाएगा बाई एफ ई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज फाइंडिंग नंबर तो भर भर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम 15 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसी तरह के मिलेंगे, ठीक है। फाइंडिंग नंबर या फिर अल्फ़ाबेटिकली सीरीज, नंबर सीरीज, इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। चलिए ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। 7 से 8, 8 से 12, 12 से 21, फिर 7, तो क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर अंतर है 1 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर कितना है 9 का अंतर, यहाँ पर है 16 का अंतर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का अंतर। जब 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास 62 आंसर आ जाएगा, 62 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कोई खास लॉजिक नहीं है, इसी तरह से किया गया है कि पहले जो है माइनस किया गया है, ई से हमें बी पर जाना है माइनस के 3, एफ से जे पर जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस के 4 करेंगे, फिर एच से आई पर जाएंगे तो माइनस की प्लस का 1 करेंगे। सेम यहाँ पर पैटर्न अप्लाई करके देखना है, अगर ऑप्शन में हमें इस तरह से करके मिल जाता है तो हम यही आंसर लगा देंगे। पहले हम माइनस के 3 करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा, फिर प्लस के 4 करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा, फिर प्लस के 1 करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। क्या एल टी आर इस ऑप्शन में है कहीं पर, ये रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, क्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है आपको अल्फ़ाबेटिकली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है आपका ये वाला, ठीक है। आप कर सकते हो, हर प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया हुआ है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए कटिंग वाला है यहाँ पर, इसमें क्या आंसर रहेगा, कटिंग वाला क्वेश्चन है, कटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको साइन जो है चेंज करने हैं, ठीक है, फिर आपको ये समीकरण सॉल्व करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या इसका आंसर, देखिए प्लस का अर्थ है भाग, सबसे पहले मैं इसको कर लेते हैं, चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा गुणा का अर्थ है घटाना या माइनस हो जाएगा, और घटाने का यानी माइनस का अर्थ योग हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। भाग का अर्थ है आपका गुणा, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस का अर्थ है योग, यानी यहाँ पर योग हो जाएगा, और भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, 18 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब माइनस के 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब ये वाली ब्रैकेट है इतनी, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 10 यानी माइनस के 8, ठीक है, माइनस के 8 यहाँ पर आ गया इतना, ठीक है, इतना हमारा माइनस के 8 हो गया, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पर प्लस है, प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस का है, ये जो साइन है ये प्लस का है, तो यहाँ पर हमारा 2 था, यहाँ पर 10 था, तो प्लस करेंगे, तो प्लस जब करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा ये। अब इधर के समीकरण को सोल्व करेंगे, इधर करेंगे, ये कितना है, प्लस के कितना है, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये इस तरह से, और भाग बाद में हो जाएगी आपकी। तो अभी प्लस पहले अंदर वाली को सोल्व करेंगे, 12 प्लस 6
कितना हो जाएगा 18, और 18 को भाग करेंगे 1 से। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट एक बार दोबारा से इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। 18 गुणा का अर्थ है घटाना, तो माइनस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस का मतलब हो जाएगा 2, तो ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का अर्थ है योग, यानी ये यहाँ पर योग वाला चिन्ह है तो प्लस का आएगा यहाँ पर। भाग का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा यहाँ पर करेंगे 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी एक ब्रैकेट के अंदर है पूरा, ठीक है। उसके बाद है प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी तो भाग करेंगे, ठीक है। भाग कितना, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यानी 6 से 5 और 1 6 हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये, और भाग है फिर 1। अब करेंगे देखिए, तो ये 12 हो जाएगा, 12 भाग 6 यानी 2 आ जाएगा, और 2 को 1 से भाग करेंगे, 2 है ना यहाँ पर, ठीक है, और भाग 1 है बाहर, भाई 2 बचा, 6 से 12 कट गया, तो 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी हमें इस वाले साइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में आप एक बार देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से, क्या इसका आंसर रहेगा। कुछ पंखे, कथन है पहला, कुछ पंखे हथौड़े हैं, तो कुछ पंखे जो है उसमें से कुछ पंखे हथौड़े हैं, ठीक है। उसके बाद है सभी हथौड़े मछलियां है, जितने भी हथौड़े हैं वो क्या है, मछलियां, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में है कोई पंखा मछलियां नहीं है। क्या कोई पंखा मछलियां नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर तो मछली का और पंखे का रिलेशन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष। कुछ पंखे मछलियां हैं, कुछ पंखे मछलियां हैं, तो यहाँ पर सही बात है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कुछ पंखे मछलियां हैं, ठीक है, कुछ पंखे मछलियां हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा निष्कर्ष दूसरा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। पिता की आयु से पुत्र की आयु का अनुपात इतना इतना है, यदि उनकी आयु का गुणनफल इतना है तो पिता की आयु क्या है। भाई रेशियो ये दिया हुआ है और उनका गुणनफल इतना दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 दूनी, भाई रेशियो का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और नंबर में कितना है, इतना है 160, यानी 10 बराबर है 160 के, 10 बराबर 160 के। तो पूछा है पिता की आयु, तो पिता की आयु का रेशियो कितना है 5, तो 5 बराबर कितना होगा 16 पंजे 1 मिनट 1 सेकेंड, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 160 यहाँ पर दिया हुआ है, और पूछा है पिता की आयु और उनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है पिता की आयु, तो एक तरीके से आप 5:2 दिया हुआ है, 5x मान सकते हो, 2x इसको मान सकते हो, गुणा इज इक्वल टू कितना 160, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 मान लो हमने इसको 5x मान लिया, इसको 2x मान लिया, तो और इनकी गुणा करने के बाद कितना है, गुणा करने के बाद 160 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 10 इधर यानी 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 160,
तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये जो स्क्वायर है इधर रूट बन जाएगा, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 4 आ गया। तो पिता का कितना था, कितनी आयु थी 5x, तो 5x, x का मान कितना है 4, यानी 4 गुणा 5 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। बिंदु ए से शुरू होकर एक जानवर पूर्व की ओर 15 मीटर तक चला। तो पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर 15 मीटर, ठीक है, पूर्व इधर होता है ना, 15 मीटर तक चला। इसने बायां मोड़ लिया, बायां मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अगर किसी का मुख पूर्व की ओर है तो उसका बायां किधर होगा, ऊपर की ओर, और 25 मीटर तक चलता है, तो 25 मीटर तक चलता है। ठीक है, फिर यह एक दायां मोड़ लेता है और 10 मीटर चलता है, दायां इधर जाएगा, 10 मीटर तक चलता है। फिर से इसने बाएं मोड़ मुड़कर 15 मीटर तक चला, और बायां मतलब फिर से ऊपर जाएगा, 15 मीटर तक चलता है, तय किया। अंत में यह एक बायां मोड़ लेता है और 25 मीटर चलता है। भाई अंत में बायां किधर मुड़ेगा, इधर, और 25 मीटर चलेगा, यानी इस यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि 10 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और 15 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसके सामने आ जाएगा ना। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ए से जानवर अब कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर है, दिशा तो हो जाएगी आपकी उत्तर, उत्तर दिशा में है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। और दूरी पूछे, जो कि पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 25, ये इसके बराबर हो जाएगी ना 25, प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15, तो 15 और 25 कितने होते हैं 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से ये वाला क्वेश्चन है, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका डायरेक्ट आप आंसर लगाओगे। ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या आपको आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, चलिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। चलिए, राम आयुष का भाई है। क्वेश्चन है, राम जो है, राम वो आयुष का भाई है, तो आयुष और राम, ठीक है, भाई भाई हैं, तो आयुष का भाई है। आगे है, सीता जिग्नेश की पत्नी है। एक सीता है, सीता, सीता है, ठीक है, अलग से लिख लेते हैं। पत्नी है किसकी, जिग्नेश की, जिग्नेश की पत्नी है, अलग से हमने लिख लिया, सीता पत्नी है जिग्नेश की। ठीक है, आगे है, दुर्गा जिग्नेश की बेटी है, और दुर्गा जो है वो जिग्नेश की बेटी है, दुर्गा, ठीक है, जिग्नेश की बेटी है। जिग्नेश राम का पिता है, तो जिग्नेश कौन है, राम का पिता, तो राम का पिता यानी ये वाला हमारा जो ये वाला जो हमारा डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पर आ जाएगा। राम का पिता है, यानी इसका भाई होगा दुर्गा का राम, तो राम का पिता हो गया जिग्नेश, यहाँ पर लिख देंगे हम, और राम का भाई है आयुष। आगे है, दुर्गा सबिता से कैसे, एक मिनट, सबिता, दुर्गा सबिता से कैसे संबंधित है, तो दुर्गा सबिता, सबिता का जिक्र यहाँ पर आया है क्या, हाँ, आयुष सबिता का पति है, और आयुष जो है वो सबिता का पति है। ये भी, ये लाइन एक बोली थी, छूट गई थी हमसे, तो आयुष जो है पति है किसका, सबिता का, ठीक है, सबिता का पति है आयुष, तो उसने बोला है दुर्गा सबिता से कैसे संबंधित है, तो दुर्गा जो है वो सबिता से कैसे संबंधित है ये पूछा गया है। ठीक है, तो दुर्गा, ये है दुर्गा, और सबिता कौन है, इसकी भाभी, तो ये इसकी भाभी हो जाएगी सबिता, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ननंद, यानी कि सिस्टर इन लॉ, तो ये ननंद है इसकी, यानी सिस्टर इन लॉ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। ओके, तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
मिरर इमेज है, आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, जल्दी से फटाफट से आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आपकी आएगी। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, तीसरा। ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा। ओके, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए छोटा बड़ा वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यानी रैंकिंग वाले आप कह सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या इसका आंसर आएगा। रामा शाहों से लंबा है, तो रामा लंबा है तो इसको ऊपर रखेंगे, किससे, साहों से, साहों से लंबा है। मनोज दिनेश से छोटा है, मनोज अलग लिख लेते हैं, दिनेश से छोटा है तो दिनेश से छोटा लिखेंगे यानी नीचे लिखेंगे। आगे है दिनेश तारा से लंबा है, और दिनेश तारा से लंबा है तो तारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, लंबा है लेकिन साहों से छोटा है। अच्छा जी, देखिए दिनेश तारा से लंबा है लेकिन साहों से छोटा है, यानी दिनेश तो साहों से नीचे ही आएगा। ठीक है, और उसके नीचे मनोज है, ये तो फिक्स हो गया हमारा। अब तारा यहाँ भी हो सकता है, यानी इसके बीच में भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो दिनेश से छोटा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, आगे है लेकिन मनोज से लंबा है। कैलाश तारा से छोटा है, और कैलाश जो है वो तारा से छोटा है, कैलाश तारा से छोटा है। कौन, कैलाश तारा से छोटा है लेकिन मनोज से लंबा है। तो अब आप इस चीज़ को समझो, मनोज से लंबा है कौन, कैलाश, तो मनोज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और तारा मतलब तारा से कैलाश, एक मिनट, कैलाश तारा से छोटा है तो तारा से छोटा है कैलाश, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और मनोज से लंबा है तो मनोज तो कैलाश के नीचे होगा ना, मनोज कैलाश के नीचे होगा, कैलाश से छोटा है क्योंकि वो। तारा साहों से छोटी है, अच्छा तारा साहों से छोटी है, तारा जो है वो साहों से छोटी है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये तारा से छोटी हो गई। सबसे छोटा कौन है, मनोज ही सबसे छोटा हो गया, मनोज ही क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, मनोज ही सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस डिफरेंट करिए, पहले माइनस के 6 किया गया है, फिर आपको प्लस का 1 किया गया है, फिर प्लस के 4 माइनस के 4 किया गया है। सेम पैटर्न अगर यहाँ पर अप्लाई करके देखते हो और ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको वही आंसर लगा देना है। ठीक है, जब आप -6 करेंगे आर में से तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे ओ में तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, -4 करेंगे एन में तो हमारे पास जे आ जाएगा, एल पी जे। क्या कहीं पर ऑप्शन है, एल पी जे हमारा ये रहा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको आपको सॉल्व करना है इस समीकरण में। ठीक है, कहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको रख करके ये जो सारे चिन्ह है यहाँ पर भाग, यहाँ गुणा, ठीक है, ये सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है भाई, ये 27 कैसे बना, 27 कैसे बना, इन सबको आपस में गुणा करो, 2 नम 18, 18 54 और 54 ही का ना, 54 यानी 54, और इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करना है, 6 5 ही का ना 5, 5 चौक 20, दूनी 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 है हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, अगर इससे ये लिखा जाता है तो इससे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
देखिए कुछ नहीं किया गया है, इसको हमने लास्ट में लिखा है, इसको हमने लास्ट में लिखा लास्ट में लिखा है, और इसको देखिए लास्ट वाले को पहले लिखा है। इस तरीके से किया गया है और कुछ नहीं है। यानी हमने क्या करना है, एस स्टार्टिंग में है, लास्ट में तो स्टार्टिंग में आएगा 19 आएगा, फिर क्या आएगा ई 5 आएगा, 19 5, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर पी मतलब 16 आएगा, एस मतलब 19 आएगा। तो 19 स्टार्टिंग में है, 19 लास्ट में, एक ही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देख लीजिए आप एक बार इंग्लिश में। चलिए, सुशला और माला बहनें हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। सुषमा और माला, सुषमा और माला बहनें हैं। तो सुशला और क्या हो गया, माला। ये क्या है, बहनें हैं, बहनें हैं। आगे बोला है उनकी माता महादेवी का एक भाई है। उनकी माता कौन है, इनकी माता कौन हो गई, महादेवी। महादेवी इनकी माता हो गई, और उसका भाई है जिसका नाम बिंदु है। तो उसका भाई है, इनकी माँ का भाई, यानी इनका मामा है जिसका नाम क्या है, विंधु। तो ये हो गया। ठीक है, बिंदु की शादी सरू से हुई है। यानी बिंदु की पत्नी कौन है, एक मिनट, तो बिंदु की पत्नी कौन हुई, शरू, यानी इनकी मामी। आगे बोला है सरू के 2 बेटे हैं। सरू के 2 बेटे हैं, देव और राम। तो इनके 2 बेटे हैं सरू के, क्या नाम है उनका, एक का नाम देव है, एक का नाम क्या है, राम है। ठीक है, भीम सरू का ससुर है। तो भीम जो है सरू का ससुर है। सरू का ससुर कौन है, भीम है। तो सरू का ससुर कौन हो गया, बिंदु के पिता। बिंदु के पिता मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, क्या नाम है उनका, भीम। तो भीम हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसके ससुर है। ससुर कौन होते हैं, ससुर हो जाएंगे जो इसके हस्बैंड है उसके पिता। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है डायग्राम। आगे है, इतना डायग्राम है। आगे भीम माला से कैसे संबंधित है, भीम माला से कैसे संबंधित है। तो भीम कहाँ पर है, भीम ये है, माला कहाँ पर है, माला है ये। तो इनका संबंध पूछा है, ये कैसे संबंधित है। अब देखिए ये जो है भीम की बेटी है और बेटी की बेटी है कौन, माला। तो ये किस प्रकार संबंधित हो गया, नाना है ना, यानी मम्मी के पिता। माता के पिता कौन होते हैं, नाना होते हैं। तो नाना हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इसको व्यवस्थित करना है और दूसरे नंबर पर बताना है कौन सा आएगा, अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्थित करना है। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, देखिए CU। ठीक है, उसके बाद है आर, यहाँ पर M है, यहाँ आर है, यहाँ पर C है। तो पहले नंबर पर तो C आ जाएगा, फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पे ये वाला M। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री के मार्क्स से ही। तो चलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताना है यहाँ पर क्या आएगा। चलिए यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया गया है। देखिए पहले यहाँ से यहाँ +3, यहाँ से यहाँ +4, यहाँ से यहाँ +5, यहाँ से यहाँ +6। अब क्या किया जाएगा, +7 करेंगे, +7 करेंगे तो F आ जाएगा। फिर उसी तरह से आगे जो है ये वाला 1 ऐड किया गया है, +1 ऐड किया गया है। तो L में 1 ऐड करेंगे तो M आ जाएगा, यानी FM हो जाएगा, FM ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सीरीज बन रही है, फिर से आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, तो 8 से 17 कैसे बना, 8 गुणा 2 + 1 = 17, 17 गुणा 2 + 2 = 36,
36 गुणा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 75। 75 गुणा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 154। अब 154 की गुणा करेंगे 2 से प्लस करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 308, तो ये हो जाएगा प्लस 5 करेंगे तो 8 5 13 यानी 313, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, क्या यहाँ पर आएगा, क्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये सीरीज कैसे बन रही है, ये कैसे बन रही है, सेम पैटर्न हमें यहाँ पर अप्लाई करना है और बताना है यहाँ पर कैसे और क्या आएगा, क्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबका स्क्वायर करो, सबका स्क्वायर करो, लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 2 का 4, 4 का 16। जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81। ठीक है, सेम यहाँ पर आप करोगे ऐसी उसी तरह से यहाँ करना है। जैसे 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34। 18 और 16 34 हो रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पर बताना है ना हमको। 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 16, तो 10 और 16 26 और 8 कितने हो गए 34 हो रहे हैं। कुछ तो मिस्टेक है इसमें कहीं पर लॉजिक में। एक मिनट रुकेंगे, देख लेता हूँ मैं एक बार किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर ये नंबर नहीं है, ये जो है वो नंबर नहीं है, पंक्ति का नंबर है, ये पंक्ति का नाम है 1 2 3। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इतना है ये, ठीक है, ये है ये 4, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 प्लस 16, तो हमारा आ जाएगा 10 और 16 26 और 4 30, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया था, ये पंक्ति का नंबर है। ठीक है, चलिए फिर से सेम एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। इंग्लिश में आप एक बार देख सकते हो क्या इसका आंसर रहेगा, क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, एक निश्चित उत्पाद का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि की दर से घटता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 10,000 रुपये है तो उत्पाद का लगभग क्रय मूल्य क्या था। यानी 3 वर्ष पहले जब खरीदा गया था तब इसका मूल्य क्या था। तो डायरेक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रीजनिंग में। ठीक है, तो परसेंटेज देखिए कैसे करेंगे भाई। 20% है, इसको सिंपली आप रेशियो में कन्वर्ट करो। 20% का मतलब होता है 20/100, परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिखेंगे, तो रेशियो बनाएंगे कितना आ जाएगा 1/20 पंजे 100 यानी 1/5। 1/5 ये रेशियो है। 1/5 का मतलब होता है 5:6। ठीक है, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है और 1 की कमी, अच्छा कमी बोला गया है तो 4 हो जाएगा। कमी बोला गया है तो 4 हो जाएगा। कमी बोला गया है तो 4 हो जाएगा। दर से घट रहा है यानी कम हो रहा है, तो 5 में से 1 घट रहा है हर साल। ठीक है, और 3 वर्ष की ये बात हो गई है, तो 3 वर्ष मतलब 3 बार लिखेंगे 5:4। 5:4 ये हमारा जो है इस तरीके से करना है। यानी ये एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वैसा उस टाइप का है ये, यानी घट रहा है जो, और उस मतलब 100, जैसे मान लीजिए 100 है स्टार्टिंग में,
100 से घट के 20% 80 हुआ, अब 80 में से घटेगा 20%, इस तरीके से है ना ये, तो डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में हमारा जो क्रय मूल्य था वो इतना था 125 था, अब घट करके 64 हो गया है। तो 64 घटने के बाद हो गया है 64। 64 किसके बराबर है, 64 है अब 10,000 के बराबर। तो हमसे पूछा गया है 125 बराबर कितना होगा, तो ये गुणा कर देंगे 125, यानी 64 अगर 10,000 के बराबर है तो 125 किसके बराबर होगा, ये ही हमसे पूछा गया है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप सीखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सैनिक, लेखक और पुरुष में संबंध बताना है तो यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में संबंधित है। कुछ सैनिक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक सैनिक हो सकते हैं, और कुछ पुरुष लेखक हो सकते हैं, कुछ पुरुष सैनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपस में तीनों का संबंध है, तो तीनों का संबंध यहाँ दिखा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है फटाफट से क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। जल्दी से आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, जैकब कैरोलिन के पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल का मतलब है कि पिता के अंकल, पिता के अंकल। जैकब, देखिए जैकब जो है कैरोलिन के क्या है, अंकल है, पैटर्नल अंकल है। और एरन और जैक जिल भाई हैं। तो जैकब जो है वो कैरोलिन के अंकल है, जैकब जो है वो कैरोलिन के अंकल है, जैकब, ठीक है। जैकब जो है वो कैरोलिन के अंकल है, कैरोलिन, तो एक तरीके से कैरोलिन यहाँ पर अगर हम रखते हैं कैरोलिन, ठीक है, अंकल है। एरन और जैक जिल के भाई हैं, जिल के भाई हैं कौन, एरन और जैक। तो एरन और जैक किसके भाई है, वो जिल के भाई हैं, जिल के भाई हैं, ठीक है। जिल कैरोलिन की माँ है, और जिल जो है वो कैरोलिन की माँ है, कैरोलिन की माँ है, ठीक है। कैरोलिन की माँ है कौन, जिल, कैरोलिन की माँ है। मैरी जो है वो जैकब की माँ है, और मैरी जो है वो जैकब की माँ है, मैरी जो है वो जैकब की माँ है। अच्छा, जैकब ये रहा, ठीक है, तो इसकी माँ कौन है, मैरी, ठीक है, मैरी इसकी माँ है। कैरोलिन डेविड की पत्नी है, कैरोलिन जो है पत्नी है, किसकी, ये पत्नी है डेविड की पत्नी है कैरोलिन, पत्नी है। एक मिनट रुकेंगे। कैरोलिन एरन से कैसे संबंधित है, कैरोलिन एरन से, अच्छा कैरोलिन का एरन से संबंध पूछा है। तो देखिए, इसको अगर फिट करना हो तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, जैकब तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसके पिता मैरी हो जाएगी माता, ठीक है। तो अब पूछा है डेविड का, अच्छा कैरोलिन एरन से, तो कैरोलिन ये रही, एरन ये रहा, ठीक है, कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कैसे संबंधित है। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये नीस हो जाएगी। एरन की सिस्टर कौन है, जिल, और जिल की बेटी है कैरोलिन। तो एरन की सिस्टर जिल, और सिस्टर की बेटी कौन होती है, भांजी होती है, भांजी मतलब नीस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि पैटर्नल अंकल किसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब अंकल के को ही बोलते हैं या पिता के अंकल को, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से कोई भी इसका संबंध नहीं है, केवल इतने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नीस, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
जल्दी से आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है 12 के 5 छात्र, ग्रेड 12 के 5 छात्र ABCDE अपनी अंतिम परीक्षा लिख रहे हैं। छात्र ए ने अपनी परीक्षा छात्र बी से पहले, तो छात्र ए ने बी से पहले कर ली, इधर पहले लिख रहा हूँ मैं, और इधर जो है वो बाद आएगा, बाद वाले। ठीक है, पहले और बाद की बात चल रही है। ठीक है, छात्र ए ने अपनी परीक्षा छात्र बी से पहले लेकिन सी के बाद समाप्त की, यानी सी से बाद में ही आएगा ये। उसके बाद है डी ने ई से पहले लेकिन बी के बाद समाप्त किया। डी ने ई से पहले, डी ने जो है वो ई से पहले लेकिन बी के बाद समाप्त किया, तो डी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आ जाएगा और ई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी के बाद समाप्त किया। 5 छात्रों में से किसने अपनी परीक्षा पहले पूरी की, तो सी ने पूरी की है। ठीक है, पहले तो सी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, फिर से यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा, क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्या इसका आंसर रहेगा। 4 चौक 16, सॉरी 6 छंग, मतलब यहाँ से अगर देखें 26 कैसे बन रहा है, 6 छंग 36 और 4 चौक 16, तो 52 हो जाते हैं, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। सेम यहाँ पर ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी हम ऐसे ही रखेंगे। 4 चौक 2 दूनी 4 और 6 छंग 36, 36 और 4 कितने होते हैं 40, और भाग 2 से कर देंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर अगला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आकृतियाँ आपकी आ जाएगी। एक बार यहाँ पर है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, इस तरह से, मतलब एक बार यहाँ पर है, अब के इधर घूम करके यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गई। इस बार घूम के यहाँ आ जाएगी, ये आ गई। इस बार घूम के वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए कोई भी आप बात पकड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना, कैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। 4 अक्षर इसमें डिफरेंट आपको बताना है, चारों में डिफरेंट कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे अलग है आपका, ये आपको बताना है कौन सा सबसे अलग है, तो यही सबसे अलग है। कैसे, देखिए यहाँ पर -3 हुआ, -3, यहाँ पर -3 हुआ, मतलब सब में -3 का अंतर है, 3 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर तो 3 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 3 का अंतर नहीं है, यहाँ 5 का अंतर है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा सब में। कि यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से आपको बताना है। तो 2 से 3 बना, यानी 1 ऐड किया, 3 से 4 यानी 1 ऐड किया। ठीक है, अब 12 से 24, 12 दूनी 24 और 24 थी, अब 72 और 72 अब 4 से गुणा करेंगे, तो 7 चौक 28 यानी 280 प्लस के 7 दूनी 14 यानी कितना हो जाएगा 294। 200, एक सेकेंड, एक बार 2 से गुणा करा, फिर 3 से, फिर अब के 4 से होगी, हाँ ना, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 280 और 4 दूनी 8, 7 नहीं सॉरी 4 है, तो 8 यानी 288, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, ये रहा आपका क्वेश्चन और इसको आपको करना है सॉल्व। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 40% प्राप्त करना होगा। यदि उसने 80 अंक प्राप्त किए हैं और 20 अंकों से फेल हो गया हो तो अधिकतम अंक क्या थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 40% चाहिए पास होने के लिए, 80 लाया है लेकिन वो फेल हो गया, कितने नंबरों से, 20 नंबरों से, यानी उसके 20 नंबर और आ जाते तो यानी कि 100 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। 100 मतलब 40% हो जाते, तो 100 अगर 40% है यानी 40% 40
अगर 40 बराबर कितना है 100 है तो पूर्णांक कितना होता है 100% होता है, तो 100 बराबर कितना होगा, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 धाई 250, 250। ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आ, देखिए जो भी वैल्यू होती है, जैसे मैंने एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मान होता है, जिसका भी मान होता है, जैसे 40 का मान कितना निकला है हमारे पास 100 है, तो 40 का मान अगर 100 मतलब 40 बराबर हम रखेंगे ऊपर, जिसकी भी वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, और जो मतलब जो वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, जिसकी वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे, तो उस तरीके से, और 100 बराबर पूछा तो उसी से गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अलग से हम इस टॉपिक को कभी देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं पहले। इसमें आपको अगर इससे ये बनता है तो इससे क्या बनेगा, जल्दी से आपको बताना है क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, -3 + 3, -3 + 3 ऐसे किया गया है, तो सेम पैटर्न यहाँ पर करेंगे। पहले -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, +3 करेंगे तो हमारे पास O आ जाएगा, -3 करेंगे तो F आ जाएगा, +3 करेंगे तो G आएगा, और -3 करेंगे तो B आ जाएगा। POFGB, POFGB, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर इस y के स्थान पर कौन कौन से चिन्ह को हमें बदलना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये वाला आंसर हो जाएगा, और आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। ये वाले आपको साइन लगाने हैं और कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है फटाफट से। चलिए, 6 सैनिक ABCDE और F एक दूसरे के बगल में एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। पंक्ति में क्या है, खड़े हैं। उसके बाद बोला गया है FC के निकटतम बाएं हैं। मान लो ये कोई पंक्ति में खड़े हैं, डायरेक्शन नहीं बताई गई है तो हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। मान लो नॉर्थ साइड में ये मुख खड़े होकर के खड़े हैं, ठीक है, मुख करके। FC के निकटतम बाएं हैं, F जो है FC के बाएं हैं, मान लो C यहाँ पर है और F बाएं है, निकटतम यानी एक जस्ट एकदम बराबर में है बाएं ओर, ठीक है। F और E पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो F अंतिम छोर पर इधर ही आएगा, ठीक है, तो E हो जाएगा इधर, ठीक है। F को हम इधर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर ये बायां नहीं आएगा, फिर दायां हो जाएगा C के, इसलिए हमें लिखना मजबूरी है और इधर ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है C F और B के ठीक बीच में है। C जो है F और B के, तो F और B के बीच में C है, तो यानी B यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। आगे है A D के निकटतम बाएं हैं, A जो है वो D के बाएं हैं, A बाएं हैं, तो A यहाँ पर आएगा और D यहाँ पर आएगा, तभी तो बाएं हो जाएगा ये। आगे है E D के निकटतम दाएं हैं और E जो है D के दाएं हैं, बिल्कुल सही हो गया। कौन सा सैनिक दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, दाईं ओर होता है ये वाला, चौथे स्थान पर पूछा है, यानी 1 2 3 4 चौथे स्थान पर हो जाएगा B। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको कोड भाषा में ये लिखा गया है, इसको कोड भाषा में ये लिखा गया है, इसको इस कोड भाषा में ये लिखा गया है। तो उसने पूछा है, अच्छा इसको ये लिखा गया है, तो उसने पूछा है इसका जो है क्या होगा, ये किसका कोड है, ये पूछा गया है। तो इसको करिए जल्दी से फटाफट से। सबसे पहले देखेंगे ये दो जो है वो कहाँ पर है, एक तो यहाँ भी है SA, ठीक है, और SO कहाँ पर है, एक यहाँ पर है SO। अब देखेंगे GA PA क्या कहीं पर दिख रहा है, PA और GA, देखिए PA यहाँ पर हमें दिख रहा है, PA यहाँ पर है, यानी ये इसका कोड और इसका कोड समान होगा। इसमें जो वर्ड है
ये वाले वर्ड और इसमें जो वर्ड है वो दो वर्ड एक से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर कोड जो है सेम है। तो कौन सा वर्ड सेम है यहाँ पर? यहाँ पीपल, यहाँ पीपल, तो यही हमारा सेम हो जाएगा, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं, एसए का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पीए का हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास और कौन सा कॉमन हो रहा है। जी ए, देखिए जी ए हमारे पास एक यहाँ पर भी है, जी ए यहाँ भी है, तो इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है? आर कॉमन है, तो आर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आर जो है हमारा जी ए का हो जाएगा। तो एक तो हमें कॉमन मिल गया एस ए का एंग्री, एस ए का हमें मिल गया, बचा क्या? एंग्री बचा, और यहाँ पर बचा एस ए। तो एंग्री मिल गया तो एक से ही आप काम चला सकते हो। ठीक है, एक से ही आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, चलिए देखिए, स्टार्टिंग में 2 को ऐड किया गया है और लास्ट वाले में 3 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाले में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, और इसमें 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन आएगा, यानी पी एन। पी एन मतलब ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, सभी चेन ग्लास है, तो चेन जितने भी हैं सभी के सभी क्या है? ग्लास हैं। सभी के सभी क्या हैं? ग्लास हैं। आगे बोला है उसने सभी ग्लास टेबल हैं, और सभी ग्लास जो है वो क्या है? टेबल हैं। सभी ग्लास क्या है? टेबल है। निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या है। कुछ गिलास चैन हैं, कुछ गिलास जो है चैन हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो गिलास का इतना हिस्सा है वो क्या है? चैन है, तो सही बात है। कुछ टेबल गिलास हैं, कुछ टेबल गिलास हैं, बिल्कुल टेबल का ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? गिलास है, तो ये भी सही हो जाएगा। अंदर वाला जो है बाहर वाले का कुछ होता है, और अंदर वाला बाहर वाले का सब कुछ होता है, यानी सब सभी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए, एक पुलिसकर्मी ने स्टेशन से बाहर कदम रखा और पश्चिम की ओर 60 मीटर चला। तो स्टेशन मान लीजिए यहाँ पर है, पश्चिम की ओर 60 मीटर चला, तो पश्चिम तो इधर होता है, 60 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और एक फल की दुकान तक पहुँचने के लिए 38 मीटर पैदल चलता है। बाएं मुड़ा, बाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा, 38 मीटर पैदल चलता है। ठीक है, उसने फिर दायां मोड़ लिया और 60 मीटर पैदल चलता है। दायां मोड़ लिया, दायां मतलब अब इधर को चलेगा दायां, और 60 मीटर पैदल चलता है, पैदल चलता है। ठीक है, फिर उसने दायां मोड़ लिया और रेस्तरा तक पहुंचने के लिए 38 मीटर तक चला। दायां मोड़ेगा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और इसी के सामने आ जाएगा क्योंकि ये भी 38 है और ये भी 38 है। ठीक है, बराबर हो जाएगी। फलों की दुकान से होकर पुलिस स्टेशन और रेस्तरा के बीच की लगभग न्यूनतम दूरी क्या है? एक सेकंड, पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन कहाँ से पूछा है? फलों की दुकान से होकर, फलों की दुकान से होकर, फलों की दुकान से होकर, तो फल की दुकान कहाँ थी? यहाँ पर थी फल की दुकान। ठीक है, रेस्तरा, रेस्तरा, रेस्तरा मतलब यहाँ पर है, ये है रेलवे स्टेशन, वो सॉरी रेस्टोरेंट, तो ये हो गया रेस्तरा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इधर को जाना है और इधर से फिर पुलिस स्टेशन तक जाना है। कितनी दूरी हो जाएगी? देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर है, यानी 38 का स्क्वायर करना होगा, फिर 60 का स्क्वायर करना होगा, फिर यहाँ पर भी 38 का और 60 का स्क्वायर और उन है, तो यहाँ पर भी दोनों को ऐड कर देना होगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 142।
142 आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। चलिए आप कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। सबसे अलग कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन। कैसे हो जाएगा, देखिए 4 का अंतर, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर यहाँ पर है 5 4 3, एक क्रम में है, डिफरेंट जो है क्रम वाइज है, लेकिन यहाँ पर क्रम वाइज नहीं है। यहाँ पर पहले 6 का अंतर है, फिर जो है 5 का अंतर है, और फिर से 6 का अंतर हो गया। तो यहाँ पर ये क्रम वाइज नहीं है, बल्कि सब में क्रम वाइज है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।